अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी उपस्थित हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, यह इस मालिका का उद्देश्य है और इस विषय में हमने संदर्भ के लिए श्रीमद् भगवद गीता और भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने रचे हुए सर्वांग योग का आधार लिया है। इस महान प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान का जन्म हुआ। इस विश्व में मनुष्य को आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही उसे अपने जीवन का उदय कहाँ से हुआ, इसका अस्त कैसे होता है, जीवन क्या है, क्यों मिला है, जीवन का उपयोग क्या है और इस जीवन का सार्थक क्या है, इस विषय में अवश्य ही जानना चाहिए। और यही बात उन मनीषियों के ध्यान में आई जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन के पार जाकर इस जीवन की ओर देखते थे। इस जीवन का उन्होंने अभ्यास किया तो उनके ये ध्यान में आया कि ये आकार ध्यान यानी उपस्थित हो जाता है, आकार प्रकट होता है, कुछ दिन रहता है, विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। एक समय ऐसा आता है कि ये जो ढांचा है, जो शरीर है, इसका त्याग करके कोई न कोई ऐसी वस्तु, घटक या चीज़, जिसे भी हम जो भी कहें, वो इस शरीर को छोड़कर निकल जाती है। वो क्या है, उनका प्रश्न यही था। और वो साथ ही इस प्रश्न के भी खोज में लगे थे कि क्या शरीर ही संपूर्ण है। जिस तरह सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि कहते हैं कि 24 तत्वों का ये शरीर बना है, 24 तत्वों का संघात होते ही इसमें चेतना जागृत होती है। सांख्य दर्शन जीव को नहीं मानता। सांख्य दर्शन कहता है कि ये जिस तरह अनेक वस्तुओं का जोड़ होकर कोई वस्तु बनती है, उसी तरह ये चेतना 26 तत्वों का सम्मिश्रण है। वो 26 तत्व क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 तत्व गीता स्वीकार करती है। लेकिन उसमें भी पंच विषय को मिलाकर सांख्य दर्शन 24 तत्वों का प्रतिपादन करता है। सांख्य दर्शन करता है कि ये 24 तत्व जब इकट्ठे आ जाते हैं तो उसके संघात से ये चेतना निर्मित होती है जो जीव कहलाती है। लेकिन इस बात को भगवान श्री कृष्ण जी नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये अवध्य, अनादि, नित्य, स्थायी, अजन्मा, पुराना और जिसे कहते हैं सर्वव्यापी आत्मा ही इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है। 24 तत्वों के संघात इस शरीर को जानने के लिए किया गया विभाजन है, पृथक्करण है। लेकिन 24 तत्वों के अलावा भी एक इस 24 तत्वों को प्रेरणा देने वाला, इस 24 तत्वों को क्रियाशील रखने वाला एक जो भाव है, अक्षर भाव, वही आत्मा है और आत्मा का अंश जीवात्मा है। अब आत्मा का अंश जीवात्मा है, ये जानने के लिए हमें ये एक प्रयोग करना होगा और वो प्रयोग हम करेंगे। प्रयोग ऐसा है कि इसे संपूर्ण पेन कहते हैं, इसे संपूर्ण पेन कहते हैं। अब ये पेन में ये जो है, ये इसका ढक्कन है, फिर इसमें एक रिफिल है, फिर इसमें एक ये अलग निकलने वाला एक ढक्कन नाम का एक उसका पार्ट है, ये देखिए। फिर इसके अनंतर ये सफ़ेद पार्ट है, ठीक है। और ये सफ़ेद पार्ट जो है वो इसका बेस है
और इसको टाइट करने के लिए ऊपर ये क्लिप्स दी गई है और इसके अंदर ये कांडी है जिसे हम रिफिल कहते हैं। अब इसका नाम यहाँ ढक्कन हो गया, इसका रिफिल हो गया, इसका ये कैप हो गई और इसका ये सफ़ेद सा ऐसा बॉडी हो गया। इसके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग कार्य है। इसका कार्य, इसमें जो फंसी हुई रिफिल है वो उसका कार्य ये नहीं कर सकता और इसका कार्य वो नहीं कर सकता। यानी वस्तु के उदय होने का कोई न कोई प्रयोजन होता ही है। बगैर प्रयोजन के इस विश्व में कुछ होता ही नहीं। ये हमारा तो दैनंदिन अनुभव है। बगैर कारण से कार्य नहीं हो सकते। तो ये जो सर्वव्यापी आत्मा का अंश ये जीवात्मा है जो 3.5 हाथ के शरीर को धारण करके उपस्थित है, कार्य कर रहा है। अब देखें कि वो जो सर्वव्यापी आत्मा है उससे ये जीवात्मा अलग हुआ कैसे और अलग होने का प्रयोजन क्या है। इस विषय में जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि ये कुछ न कुछ चाहता है और चाहत पूरी करने के लिए आता है। चाहत अर्थात वासना, जो हम चाहते हैं उसे वासना कहते हैं। प्रथम कामना निर्माण होती है और कामना का यानी जिसे कहते हैं कि प्राप्ति का अविरल ओघ या प्राप्ति की सतत इच्छा ही वासना बन जाती है। कामना ही वासना बन जाती है। इच्छा, कामना और वासना, ये इच्छा जो है वो क्षणिक होती है, उदय होती है, पूरी हो न हो वो लय को प्राप्त होती है। कामना होती है जो इच्छा से जो बलवती इच्छा होती है वो कामना होती है। और उस इच्छा की पूर्ति से प्राप्त होने वाला आकर्षण या पूर्ति न होने के कारण निर्माण होने वाली अस्वस्थता, ये क्या है? ये वासना है। और वासना से ही इस शरीर का जन्म हुआ है। ये जीवात्मा अपने स्वस्वरूप, आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप को भूलकर अपने आप को 3.5 हाथ का देह मानने लगा और इस शरीर का उदय हुआ। जीवात्मा वासना का ही नाम है, क्योंकि शरीर तो साकार है, लेकिन साकार शरीर में जो निराकार कार्य कर रहा है उसका क्या रूप है? तो वो वासना रूप है। अब प्रश्न आता है कि जीवन मुक्त और विदेह मुक्त। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त, इन बातों का विचार करने के लिए हम श्री मायानंद जी चैतन्य कृत नर नारायण इस ग्रंथ का आश्रय लेंगे, संदर्भ लेंगे और आपसे आगामी एपिसोड में मिलेंगे। श्री संत तुकाराम महाराज एक स्थान पर कहते हैं कि वासनेच्या संगे जन्म घेणे लागे। वासनेच्या संगे जन्म घेणे लागे। वासना ने ही इस शरीर का रूप धारण किया है, वही जीवात्मा है। अब इस जीवात्मा की मुक्ति कैसे होती है और ये जीवात्मा ने मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए और मुक्ति होती है अर्थात क्या होता है? अपने व्यष्टि मनोरथ, व्यष्टि वासनाओं का जब संपूर्ण निराकरण हो जाता है तब इस जीवात्मा को शरीर धारण करना ही है, ये जो बाध्यता है ये नहीं रहती। फिर वो ज्ञानेश्वर महाराज की तरह जन्म लेते हैं। कहते हैं महाराज कि मागी लिया जन्मी मुक्त झालो, मैं पिछले जन्म में ही मुक्त हो गया हूँ। तो फिर आप क्यों आए? तो मेरी एक वासना बची थी। कौन सी वासना? तो मेरे श्री गुरु का आदेश था कि श्रीमद् भगवद गीता का सरल प्राकृत भाषा में निवेदन करूं। ये गुरु आज्ञा को पूर्ण करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि अर्जुन, अरे मैंने करना चाहिए ऐसा कोई कर्तव्य शेष रहा ही नहीं है। सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया है। मेरे संपूर्ण मनोरथ, वासनाएं संपूर्ण पूर्ण हो गई है। अब मुझे किसी बात की कोई चाह भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कर्मरत हूँ। क्यों?
क्योंकि मैं अगुआ हूं। यदि मैं अकर्मण्य होकर पड़ा रहूंगा तो ये सब मेरा ही अनुवाद करेंगे और मेरी तरह स्वयं भी निष्क्रिय और निष्कर्म हो जाएंगे। इसलिए मुझे कर्म करना पड़ता है, और वो भी स्वधर्म स्वकर्म करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरे आने का उद्देश्य क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कार्य के लिए हम आते हैं, और जो सामान्य है वो अपनी व्यष्टि वासनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। अब वासनाएं कितने प्रकार की हो सकती है, इस विषय में सोचें। सम्मान की वासना है, हर बात वासना बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो संग से, यानी संग से इच्छाएं निर्माण होती है, और इच्छाओं से फिर कामना निर्माण होती है, और कामना ही आगे चलकर वासना का रूप धारण करती है। वासना को ही जीवात्मा कहा जाता है। वस्तुतः वो एक ही है। जिस तरह जल बूंद के रूप में भी जल ही है, और सागर के रूप में भी जल ही है, भाप के रूप में भी है, बर्फ के रूप में भी है, और बादल के रूप में भी है। लेकिन बादल, भाप, यानी बूंद, ये जो सारे आकार और प्रकार है, ये उस जल के ही है। और ये जानने के लिए हमें सर्वांग योग की ओर चलना होगा, क्योंकि सर्वांग योग में एक स्थान पर ऐसा उल्लेख आया है कि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य सर्वांग योग के 8वें अध्याय में कहते हैं कि ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। इसी में स्थित होने से रस एक कंपवो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, और फिर संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। वृत्तियों का जब तक लय नहीं होता तब तक के उसे एक रस अकंपता प्राप्त नहीं होती, और जब तक वो मदरूप नहीं होता तब तक उसको जन्म मृत्यु के इस भावना से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यहाँ हम देखें कि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, जिन्होंने कहा कि दृश्य साकार वही है निराकार भी वही। दृश्य साकार वही है, निराकार भी है वही, दोनों का धाम भी है वो, उसको सर्वय कहा। इस सिद्धांत को जब हम आत्मसात करते हैं, अंगीकार करते हैं, उसे ही फिर क्या कहते हैं? पराभक्ति कहते हैं। और ये पराभक्ति को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। समाधि की अवस्था प्राप्त करने के लिए द्वैत का जाना आवश्यक है, और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ ये हमारे बुद्धि की धारणा हुए बगैर समाधि हो नहीं सकती। समाधि बुद्धि समत्व में स्थित नहीं हो सकती। अब बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इसके लिए क्या करना होगा हमें? तो हमें प्रयोग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ प्रत्यक्ष दर्शन करना होगा, और वो दर्शन होते ही फिर समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे, उसे अखंड समाधि रहती है। अध्यात्म विज्ञानी को अखंड समाधि रहती है। फिर ये समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, अनन्यता मिली उसको, वेदों का सार भी मिला। उसे अनन्यता की प्राप्ति होते ही फिर वेदों का सार जो सर्वम खल्विदम ब्रह्म है, ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है, निश्चय हो जाता है।
पश्चात बीज भक्ति का, इसके बाद फिर विश्वरूप परमात्मा को उसने पिंड से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से पिंड इस प्रकार एकात्मता करके जान लिया। उसके पश्चात भक्ति का बीज अनन्य बढ़ने लगता है। ये मुझसे अलग है, ये मेरा हाथ है और मुझसे अलग है, और ये मैं ही हूं, ये मुझसे अलग नहीं है, मेरा ही एक अंग है, और अनेक अंगों से मिलकर ही कोई भी वस्तु बनती है, घटक बनती है। इस प्रकार जब वो विश्वरूप परमात्मा को अपने से अन्य नहीं मैंने जानता मानता नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्रयोग की बात हो रही है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, और फिर वो विश्वरूप परमात्मा को स्वस्वरूप जानकर उसकी अनन्य भाव से सेवा में लग जाता है। जैसे जब हम इस हाथ को धोते हैं तो ये नहीं कहते कि हम इस हाथ पर उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा ही तो अंग है, हमसे अलग तो है ही नहीं। इसको जो वेदनाएं होगी वो तो हमें ही होगी, क्योंकि ये हमसे अलग नहीं है। इस प्रकार अनन्यता का बोध होते ही फिर भक्ति का बीज बढ़ने लगता है, यानी भक्ति कार्यरत हो जाती है, और फिर अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, वो अकर्म रूप से विश्व में सदैव दिखने लगता है। अकर्म क्या होते हैं? जो कर्म करते हुए हमें कर्तृत्व का अभिमान नहीं रहता और फलाशा की इच्छा नहीं रहती, फल की आशा नहीं रहती, निष्प्रभतापूर्वक समर्पण भाव से जो हम कर्म करते हैं वो उसे कहते हैं अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है कर्म से अभिमान और फल की आशाओं का निकल जाना। वासना से ही फल चाहे फिरा करे, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये वासना से ही फल चाहता है और फिरता रहता है, अनेक योनियों में अनेक खानियों में भटकता रहता है, फल की आशा छोड़ता ही नहीं, और वासनाओं से ही फल की इच्छा रखता है। बताइए, वासना जो निर्माण होती है क्या वो हमें फल दे सकती है? नहीं दे सकती, क्योंकि फल वासना के अंतर्गत नहीं आता। वासना फल पर काबू नहीं कर सकती, क्योंकि फल तो अनंतर आने वाला एक परिणाम है। इसीलिए यहाँ अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही अकर्म रूप से दिखता है। फिर उस अध्यात्म विज्ञानी में आत्म प्रौढ़ी या आत्माभिमान, यानी स्वयं का अभिमान, स्वयं की बात को मनवाने का आग्रह, और मुझे ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, इस प्रकार की, यानी जिसे कहते हैं कि एक इच्छाओं का एक प्रवाह, ये सब नहीं रहता। क्यों? क्योंकि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। धरती हमें अन्न देती है तो क्या कोई अभिमान रखती है? क्या कोई फल की आशा है उसको हमसे? ये पानी आकाश से बरसता है, हमसे वो क्या चाहता है और किस प्रकार वो कर्तव्य का अभिमान दिखाता है? बताइए। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही, ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, और इसे पराभक्ति कहते हैं। अपरा और परा, अपरा भक्ति जो होती है, जो तत्व विज्ञान को न जानते हुए जो की जाती है, जिसमें जप तप दम यानी योग याग और गंगा स्नान और तीर्थ स्नान और पूजा और यज्ञ हवन आदि आते हैं, उपवास आदि, और ये पराभक्ति है। क्यों? क्योंकि इसमें संपूर्ण का अनुभव आ गया, संपूर्ण का बोध हुआ, संपूर्ण का निश्चय हो जाने से इसे पराभक्ति कहते हैं, और ये श्रेष्ठ भक्ति है। ऐसा विश्वरूप परमात्मा के नवम अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान। ये इसमें संपूर्ण वृत्तियों का लय हो जाता है। क्षरगति जो अष्टधा है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनकी अनेक वृत्तियाँ
इनका भी लय उसी में हो जाता है, पुरुषोत्तम में। और अक्षर निर्गुण निराकार, जो कहीं स्वर्ग है, कहीं नर्क होगा, कहीं ऐसा होगा, फिर क्या क्या मनुष्य ने कल्पनाएं की है, इस प्रकार वो यानी जो भास होता है जिसका, वो अक्षर भाव जो सद्गुरु प्रत्यक्ष दर्शाते हैं कि मिठास ने ही आकार धारण किया है, वो अक्षर आत्मा का दर्शन सद्गुरु करा देते हैं। फिर वो दोनों का मिलान वस्तु के नाम में होता है। नाम कहते ही इसमें जो आए हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इसमें व्याप्त चाहत, प्रियत्व, अस्तित्व रूप मिठास, मिठास जो प्रियत्व है वो, और इन दोनों का लय किसमें होता है? नाम में। नाम रखते ही इसमें की मिठास भी हमें प्राप्त हो जाती है, और इसमें जो उपस्थित है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह संपूर्ण वृत्तियों का लय हो जाने पर भक्ति का बीज बढ़ने लगता है। उसके बाद उससे अकर्म रूप से कर्म होने लगते हैं। कर्मों में कोई अंतर नहीं होता, अंतर केवल कर्म को करने के उद्देश्य में होता है। सिपाही भी सीमा पर गोली चलाता है, और एक गुंडा भी किसी का कत्ल कर देता है बेवजह। तो ये पराभक्ति है, श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थानीय। जीवात्मा ने वासना की वजह से शरीर धारण किया था, और ये सर्व का अनुभव होते ही फिर संपूर्ण वृत्तियों का लय हो गया। विश्वरूप परमात्मा कहते ही मेरे सहित सब कुछ आ गया। मैं इस विश्व से अलग नहीं हूँ, और ये विश्व मुझसे अलग नहीं है। मैं विश्व का ही अंग हूँ। जैसे ये नाखून हमारा ही अंग है, जैसे ये बाल हमारा ही अंग है, इसी में स्थित। अब ये इस वृत्ति में यानी इस भाव में, समत्व रूप भाव में जब हम स्थित होने लगते हैं तो क्या होता है? इसी में स्थित होने से रस एक कंपवो, अब सुख दुख लाभ हानि संपूर्ण का लय, सभी वृत्तियों का लय विश्वरूप विधाता में हो गया। इस तरह वो इसी में यानी यही इसी भूमिका में जब वो स्थित हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उसे अनुभव आते हैं वैसा वैसा उसका निश्चय पक्का होने लगता है। और इस तरह वो इसी वृत्ति में जब एक रस स्थित होने लगता है, अकंप होने लगता है। अकंप कब होता है? जब संशय भ्रम समाप्त हो जाते हैं, तब हम अकंप हो जाते हैं। ठोस एक भूमिका लेकर, निश्चय लेकर, और ठोस निश्चय अनुभव और प्रत्यक्ष यथार्थ जानकारी के बगैर नहीं हो सकता। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो हुआ मद्रूप ही जानो, फिर वो विश्वरूप ही हो गया। उसने संपूर्ण रहस्य को जान लिया और वो विश्वरूप हो गया। हुआ मद्रूप ही जानो, विश्वरूप बन जाते। अब उसमें पृथकता की, और मैं 3.5 हाथ का देह ही हूँ, और ये मेरे बच्चे हैं, कुल है, जाति है, समाज है, देश है, वेश है, भाषा है, ये सारा द्वैत चला जाता है। शुभ है, अशुभ है, अपना है, पराया है, पंथवाद, संप्रदायवाद, ग्रंथवाद, सबका निरसन हो जाने से फिर वो वो एक रस उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। संपूर्ण मनोवृत्तियाँ उसकी लय को प्राप्त करती है। उसकी व्यष्टि वासनाएं रहती ही नहीं, और वासनाओं ने ही तो शरीर धारण किया है। इस विराट आत्मा को शरीर में बांधने का सामर्थ्य वासना में होता है, और ये जीव वासना है जो उद्भव होती है और स्वस्वरूप का दर्शन करके फिर लय को भी प्राप्त कर सकती है। ये मौका नरजन्म में ही मिलता है, और भारत में नरजन्म मिले हुए हम भाग्यवान लोग हैं। तो हुआ मद्रूप ही जानो,
वो विश्वरूप ही हो गया। जब हम विश्वरूप हो जाएंगे तो फिर जन्म मृत्यु कैसे रहेगा? हमें जन्म मृत्यु कैसे होता है? क्यों होता है? वासनाओं की वजह से, वृत्तियों की वजह से। जब हमारी वृत्तियां एक रस अखंड और समत्व में स्थित हो गई, लय को प्राप्त हो गई, हम विश्वरूप हो गए, अब विश्व से हम अलग है ही नहीं, ये सिद्ध हो गया। और इस प्रकार वो मद्रूप हो जाता है। जैसे शक्कर पानी में घुलकर पानी जल रूप ही हो जाती है, उस तरह वो जब मदरूप हो जाता है तब जन्म मृत्यु उसे नहीं। अब उसे जन्म लेने का भी कोई कारण नहीं, और जन्म ही नहीं तो फिर मृत्यु भी नहीं। तो ये तो हुई जीवात्मा, सामान्य लोगों की बात, हम जैसे लोगों की बात। लेकिन जो संत है, जो विराट पुरुष है, जो अवतार है, तो फिर वो जब मुक्त हो चुके हैं, जन्म मृत्यु उन्हें नहीं है, तो फिर कृष्ण का तो जन्म हुआ था, श्री राम का भी हुआ था, श्री मायानंद जी का भी हुआ था। ये कैसे होते हैं? जन्म होता नहीं है ना, पर ये कैसे होते हैं? ये बार बार कैसे आते हैं? क्योंकि इनकी तो वासनाओं का लय हो चुका है, ये पारमेष्टि रूप हो चुके हैं, ये समष्टि रूप घुल गए हैं, ये फिर क्यों आते हैं? तो फिर आने का अपना कारण भगवान जो बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन, मैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस तरह ये अवतार होते हैं। अब इसके आगे जो विषय आया है, सर्वांग योगे स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है, 8, 80, 1800 अक्षरों में रचा इसे, मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। मित्रों, इसका निरूपण हम आगामी अंक में करेंगे। और साथ ही जीवात्मा, आत्मा, वासना, शरीर का धारण करना, शरीर के जो अनेक फंक्शंस है वो किन पंच महाभूतों से, किन महत् तत्वों से बने हैं, इस विषय में भी हम यथावकाश आपसे चर्चा करेंगे। आपने इस मालिका को दिए हुए प्रतिसाद के लिए आपका बार बार धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। और आप इसे अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। ये ही मानवता की सच्ची सेवा है। इसका उद्घोष करते हुए इस अंक को विराम देंगे। मिलते हैं आगामी अंक में। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।